कहा कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि यहाँ राम नाम की गंगा बहती है, यहाँ कृष्ण नाम की गंगा बहती है, और भागीरथी गंगा तो बहती ही है। लेकिन दुख तब होता है, हमारी सनातन परंपरा में 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना की गई है, लेकिन दुख तब होता है, वेदना तब होती है, मन व्यथित तब होता है जब हम देखते हैं हमारे बंधु, हमारी बहनें किसी मजार पर टोकरी में फूल, अगरबत्ती, चादर लेकर खड़े होते हैं, खड़ी होती हैं, तब मन करता है कि सर पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर रोएं कि तुम्हें क्या हो गया, हो क्या गया। अच्छा, मुर्दे को जब छूते हो तो नहाते हो या ऐसे घर में घुस जाते? थोड़ा जोर से बोलो। मुर्दे को जब छूते हो तब नहाते हो, और वहां जब मजार पर गए हो तो नीचे क्या पड़ा है? मुर्दा ही तो है, और उसको मुर्दा, उस मुर्दे को छू करके और घर में आ जाते हो, फिर चाहते हो मेरा कल्याण। कल्याण नहीं होगा, अकल्याण ही होगा। गांठ बांध लेना, कल्याण ही हो। जिस मजार पर जाकर के मुर्दे को माथा टेक रहे हो, उसके मांस को कीड़े खा गए और हड्डियां उसकी गल गईं, क्या उससे पाना चाहते? और ध्यान दीजिएगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, दुनिया में जितनी मजारें हैं वो किसी देशभक्त की नहीं, देशद्रोहियों की हैं। वो लोग खुदाप्रस्त भी नहीं थे कि खुदा के अपने भक्त रहे हो, नहीं, वो खुदाप्रस्त लोग नहीं हैं, वो देश के गद्दार हैं, वो अय्यास थे, वो बदमाश थे, उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया। हमारे आपके पूर्वजों के कातिल हैं वो लोग। जहां जाकर के अगरबत्ती दिखाते हो, चादर चढ़ाते हो, इतिहास निकाल करके देखो साहब। हाँ, अजमेर के ख्वाजा पर अब तो थोड़ा जाग गया है हिंदू समाज, नहीं, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू जाता था 95% और वो जाते थे 5%। लेकिन अब थोड़ी जागृति आई। हम इतिहास नहीं निकालते कि ये है कौन भाई, ऐसे कैसे हम सजरा कर रहे हैं कौन। 1142 में मध्य एशिया में मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पर जब मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जासूस बनकर उसका भारत में उसके साथ दाखिल हुआ। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ, बंदी बनाया गया, क्षमा मांगा, नाक रगड़ा, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया। दया करके पृथ्वीराज चौहान ने गोरी मोहम्मद को छोड़ दिया। वो गया, लेकिन इसको यही छोड़ गया कि कमजोरियां देखना हिंदू राजाओं की, फिर मुझे सूचना देना और फिर मैं आऊंगा फिर सेना लेकर। ये इसने वेश बदल लिया, हिंदू वेश ले लिया। पृथ्वीराज चौहान के जो धर्मगुरु योगी अजीतनाथ थे, गोरखनाथ जी की परंपरा की,
योगी अजीतनाथ जी के पास गया, मुझे शिष्य बना लो। अब उन्हें तो पता था कोई हिंदू युवक है, उन्होंने दीक्षित कर दिया। उनके साथ पृथ्वीराज के राजमहलों में इसका आना जाना प्रारंभ हो गया। साहब खोज खबर लेने लगा और भेजने लगा वहां रजनीशा। और अंततः जब ये भेद खुला, और भेद खुला भी कैसे, जब अजीतनाथ योगी जी शरीर छोड़ गए, और शरीर छोड़ा नहीं था, इस धूर्त ने षड्यंत्र करके विष देकर मार दिया था उनको, और बाद में कहा मैं उनका वारिस हूं, मैं उनका वारिस हूं। और ये कहकर गद्दी नशीन हुआ। और फिर जो वहां आते थे उनको इस्लाम की शिक्षा देता, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाता था। धीरे धीरे ये खबर पृथ्वीराज चौहान के कानों तक गई। बोले हमारा संत और इस्लाम कबूल कराए, ये तो कोई गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक अपनी दासी भेजा जो बहुत सुंदर थी, गुजरी नाम था, उसको भेजा कि पता लगा गया। लेकिन दासी गई तो लेकिन उसकी हो करके ही रह गई, वहीं रह गई, लौटी नहीं। फिर अपने गुप्तचरों को पृथ्वीराज चौहान ने लगाया तो पता चला ये मुसलमान है, इसका वास्तविक नाम नूरुद्दीन चिश्ती है, एक गोरी का आदमी है। और तब पृथ्वीराज चौहान ने उससे समय मांगा, मैं मिलना चाहता हूँ। बोला अकेले में मिलेंगे हम दोनों। समय नियत हुआ, बोला हथियार लेके मत आना, साधु के पास हथियार लेके नहीं जाया जाता है। बोले हाँ हमारे यहाँ ये शिक्षा दी गई, साधु के पास हथियार लेकर नहीं, श्रद्धा लेकर जाया जाता। जब ये जाने लगे तो चंद्रवरदाई ने कहा जब वो साधु है नहीं तो किस नियम का पालन कर रहे हो? चौहान साहब हथियार लेके जाओ, कोई बात तो ही कह देना, क्षत्रिय बिना हथियार के कहीं नहीं जाता है। भगवान श्री राम वन में गए थे तपस्वी के वेश में, फिर भी हथियार साथ में था, हम क्षत्रिय हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ये कहने से अच्छा है कि हम छुपा के हथियार ले जाते हैं। अपने वस्त्रों में उन्होंने कटार छुपा लिया। और जब एकांत में गए, बातचीत होने लगी, बोले तुम अपना वास्तविक परिचय दो, कौन तुम? हिंदू संत नहीं हो, तुमने हमारे गुरु को ठगा है, तुम जासूस हो। ये कहना था कि उसने भी खंजर छुपा रखा था। पृथ्वीराज चौहान पर वार किया, खंजर उनके हाथ में लगा। अब कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पृथ्वीराज के सामने ये क्या धूर्त टिक पाता। पृथ्वीराज ने उसी समय खंजर निकाला, इसके 2 टुकड़े कर दिए। पृथ्वीराज चौहान के हाथों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मारा गया था। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? प्रमाण है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई भट्ट का लिखा हुआ है। दूसरा ग्रंथ है जगवी कवि का लिखा हुआ आलाखंड, स्टीम प्रेस मुंबई से जो छपता है आलाखंड, उसकी भूमिका में लिखा हुआ है। तीसरा ग्रंथ है बलभद्र विलास, जो आता है संस्कृत में, चंदेल राजा के पुरोहित चिंतामणि त्रिपाठी का लिखा हुआ है, उसी समय का। चिंतामणि त्रिपाठी जो चंदेल राजा के कुल पुरोहित थे, पृथ्वीराज के समकालीन, उन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसका वध किया गया था। इसके लोगों ने वहीं इसको दफना दिया और ये प्रचार किया कि इस्लाम के लिए ख्वाजा साहब शहीद हो गए। फिर जो इस्लाम आक्रमणकारी भारत आता रहा, ख्वाजा पर माथा टेकता रहा और उनके लोगों ने प्रचार करके उसको करामाती बता दिया। ख्वाजा कोई करामाती नहीं। वो करामात क्या दिखाएगा जब हड्डियां भी उसकी गल गई, मांस कीड़े खा गए, काहे का करामात? वो कोई करामात नहीं। करामाती यही था कि पृथ्वीराज चौहान के धर्म गुरु अजीतनाथ योगी को जहर देकर मारा, यही करामात किया। हमारे हिंदू राजाओं को ठगा, यही करामात किया। मेरे द्वारा लिखित आल्हा उदल का जो इतिहास है, इस धूर्त का प्रमाण सहित पूरा लेखन हमने उसमें किया। इसने क्या क्या धूर्ताई किया, और फिर ऐसे ही धूर्ताई इन सब ने किया है मजार वालों ने। इनका जब इतिहास निकालोगे तब आप पाओगे कि ये तो सब हमारे पूर्वजों की कातिल है और हम अगरबत्ती दिखाते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, हो सकता है ये बात आपको इतनी बुरी लगे कि बाद में आप हमको गालियां भी दो। मुझे पता है कुछ लोग गाली भी मुझे देंगे कि ये क्या बात करते हैं।
लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आपको इतबार ना हो तो कुछ वैसे ही कुर्ता उर्ता डाल लो, और बहनें भी थोड़ा बुर्का उर्का डाल करके जाएं वहाँ, थोड़ी मिल भगत करके बैठें, फिर पता चल जाएगा वास्तविकता का। मेरे भाई बहन, ये मजार पर जो मुसलमानों के लड़के बैठे होते हैं, हमारी बहनों को टारगेट करते हैं, कलावा हाथ में बांध लेंगे, तिलक लगा लेंगे, और निशाना हमारी बहनें होती हैं। अनेक हिंदू बेटियां वहीं से उड़ाई जाती, मजारों से, और दुनिया के बाजारों में फिर आगे से आगे वो बिकती रहती हैं। हमारी बहनों की अस्मिता से खिलवाड़ होता है, और भाइयों के धन से, भाइयों से धन लिया जाता है मेरे भाई बहन। तो इसलिए बचना चाहिए, मजार पूजा से बचिए, वो हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है मेरे भाई बहन। कबीर जी तो बड़े नाराज हैं, कबीर जी इतने नाराज हो गए, कबीर जी कहते हैं कि 33 कोटि देव छोड़ के पूजे पीर मजार, और ऐसे हिंदू जाति को बार बार धिक्कार, ऐसे हिंदू जाति को बार बार। अरे बाप, 33 कोटि देवता हैं, उनको छोड़कर मजार पर जाता है। और आगे कबीर साहब कहते हैं, कबीरा यही संसार में सब पूतन के ऊत, और जे दुनिया से चले गए उनसे मांगे पूत। पुत्र मांगना है, माँ भगवती से मांगिए, परमात्मा से मांगिए ना साहब, वो शाश्वत है, सत्य है, उनसे मांगिए। मुर्दा आपको कहाँ पुत्र दे पाएगा साहब, इसलिए मुर्दे से मत मांगिए, मुर्दे को मत पूजिए, अपने धर्म में स्थिर रहिए मेरे भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण का वो वाक्य याद रखिए, स्वधर्मम मरणम श्रेयः परधर्मो भयावह। कभी विद्यालयों में प्रार्थना होती थी हम लोगों के समय, तो प्रार्थना की में एक पंक्ति आती थी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो। धर्म मेरे भाई बहन कोई कपड़ा नहीं है कि जब मर्जी तब उतार दो। धर्म और जाति ये ईश्वर के यहाँ से निश्चित होकर के आई है, तभी तो हम सब सनातनी परिवार में पैदा हुए हैं। हमें क्या अधिकार है कि हम अपना धर्म बदले, ये करें? इसलिए अपने धर्म में स्थिर रहें, यही आप सबसे कहना है। 2 मिनट के लिए हरि नाम आश्रय भाव श्रद्धा के साथ। श्री राधे गोपाल भज मन